बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज का बेटा एक टॉपिक है, एक स्टूडेंट ने स्पेशली इस टॉपिक के लिए एक मैसेज किया था कि सर प्लांट लाइक प्रोटॉक्टस डिस्कस करें। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में से प्लांट लाइक प्रोटॉक्टस, जिन्हें हम एल्गीज कहते हैं, जो कि प्रीवियसली अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर एक क्लासिफिकेशन दी हुई है। पहले है रॉबर्ट विटेकर्स क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड इन 1969, then Margulis and Shevards which was also termed as a modified Whittaker's classification in 1985। तो Margulis और Shevards ने जो चेंजेस की थी, अगर आप रिकॉल करें, तो उसने एल्गीज को जो कि प्रीवियसली ऐड होती थी किंगडम प्लांटी में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल बी एज एसेसरी पिगमेंट ये यूज करते हैं, तो इस वजह से इसे प्लांटी में रखते थे। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो था उस पर बर्डन कम था, तो क्या किया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर तमाम की तमाम एल्गीज उठा के कहाँ रख दी, वो उनको रख दिया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर। एल्गीज के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं बेटा कि जो एल्गीज हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दुनिया का 50% फोटोसिंथेसिस वो एल्गीज करते हैं। वो एक बड़ा अच्छा इस पर शेर भी था कि सब्ज़े को जब कहीं जगह ना मिली बन गया रूह ज़मीं पर काई, तो इसे काई भी कहते हैं। कॉमनली इट इज टर्म्ड एज काई, ग्रीन कलर्ड रीजन इज टर्म्ड एज एल्गी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक मल्टी सेलुलर एल्गी विच इज टर्म्ड एज अल्वा। तो याद रखिएगा जो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं दे आर नेम्ड एज एल्गी। तो एल्गी में जो हम पहला ऑर्गेनिज्म, पहला जो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं अल्वा। इसी तरह से एक क्लोरीला है जो कि यूनिसेलुलर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर एल्गा। ये मल्टी सेलुलर एल्गा है, इट इज कॉमनली नोन एज इसको कहा जाता है सी लेटस। क्या नाम देते हैं इसे? सी लेटस। तो कॉमनली इट इज नोन एज सी लेटस। नेचर ने ये एक अजीब किस्म का एक ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बनाया है जो आम तौर पे प्रेजेंट एट सी शोर्स, जैसे पाकिस्तान में किमाड़ी और मनोड़ा, पाकिस्तान के अंदर ये यहां पर मौजूद होता है। ठीक है, सो अ ग्रीन कलर्ड मल्टी सेलुलर एल्गा। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो देखिए नेचर ने इसकी बॉडी के 2 मेजर रीजन्स रखे हैं। इस तरह से इसके 2 मेजर रीजन्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है विच इज टर्म्ड एज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ, रॉक्स के साथ, स्टोन के साथ अपनी बॉडी को एडहेयर रखता है। जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ ये अटैच होगा उसे कहेंगे सबस्ट्रेटम। तो ये बेसिकली एंकर करने में, उसे कैप्चर करने में हेल्प करता है। याद रखिएगा होल्ड फास्ट जो है इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग cylindrical structure that helps to anchor alva with substratum। और substratum हम किसे कहते हैं? solid object which provide attachment to organism।
क्या कहेंगे सबस्ट्रेटम को? सॉलिड ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड अटैचमेंट टू ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को जो अटैचमेंट देगा उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेटम। यहां पर हम देखें, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज होल्ड फास्ट। दूसरा जो इसका कंपोनेंट होता है, उस दूसरे मेजर कंपोनेंट को नाम देते हैं ब्लेड का। क्या नाम देंगे उसे? ब्लेड। सो ब्लेड बेसिकली इट्स अ ब्रॉड पोर्शन, जो ये अपर साइड पर हमने रखा हुआ है, ये एक ब्रॉड पोर्शन है। सो दिस ब्रॉड पोर्शन इज टर्म्ड एज ब्लेड। तो इसे हम कैसे कहेंगे? इट इज, इसका साइज तकरीबन 30 सेंटीमीटर होता है। 30 सेंटीमीटर ब्रॉड पोर्शन ऑफ अल्वा। ये वो ग्रीन कलर रीजन है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। हैविंग photosynthetic pigments which helps to prepare food, जो किस में हेल्प करेगा? फूड की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो ये इसके दो मेजर पोर्शन है। वन इज ब्रॉड पोर्शन विच इज टर्म्ड एज ब्लेड, another is for the attachment, for the absorption of nutrients, for the absorption of water, which is termed as hold fast. एंकर करने में, सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट में ये हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि अल्वा में दो तरह की जनरेशंस देखी जाती हैं। एक कहलाती है स्पोरोफाइटिक अल्वा, दूसरी कहलाती है गैमीटोफाइटिक अल्वा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉर्फोलॉजिकल दोनों बिल्कुल सेम है। अगर बाय मॉर्फोलॉजी बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में बिल्कुल दोनों सेम है। स्पोरोफाइट भी वही है, गैमीटोफाइट भी वही है। फर्क क्या होता है? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो डिप्लॉयड होंगे। सो इट हैज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वो कितने होते हैं? 2n। वो 2n होंगे 26। इसके अपोजिट अगर हम देखें, जो गैमीटोफाइटिक अल्वा है, गैमीटोफाइटिक अल्वा प्रोड्यूसेस गैमीट्स, नंबर 1, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को शो करते हैं सिंगल n से, और कितने होंगे? 13। ये याद रखिएगा। तो ये दो इसके अंदर मेजर जनरेशंस देखी जाती हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, और इसके अंदर कंटिन्यूसली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। लेकिन फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा, याद रखिएगा, स्पोरोफाइट हो या गैमीटोफाइट हो, दोनों मॉर्फोलॉजिकल बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इसमें जो बात है वो ये कि अल्वा जो बेसिकली अलगा है, ये जो नए सेल्स जनरेट करता है रिप्रोडक्शन के लिए, इधर एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वो मोटिलिटी शो करते हैं। वो क्लेमाइडोमोनास लाइक होते हैं, वो मोटिलिटी शो करते हैं और उस वक्त तक मोटाइल रहते हैं जब तक उन्हें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ना मिल जाए जहाँ पे वो अपना सर्वाइवल कर सकें। जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट मिला वो उसके साथ अटैच होंगे और अपनी रिप्रोडक्शन, अपनी डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट करके यही एक ब्रॉड पोर्शन बनाएंगे। इसको आप ऐसे समझें कि ये जो आपके सामने ब्लेड वाला पोर्शन है, क्योंकि जो ब्लेड का पोर्शन है बेसिकली वो डिवीजन्स में हेल्प करता है। अब इस रीजन को मैं अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो इसमें ऐसे ब्लॉक्स बने हुए, और इन ब्लॉक्स के अंदर नेचर ने ऐसे ऑर्गेनिज्म रखा है, ऐसे सेल्स रखे हैं। ये सेल जो है यहाँ से मोबिलाइज हो जाते हैं कब? जैसे आके कोई
कोई लो टाइड आई और टाइड यानी जो लहर आई, लहर ने आके इसे टच किया, ये फोल्ड होता है, फोल्ड होने के बाद इसमें से सेल्स निकलना, लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं और ये एक अल्वा थाउजेंड्स ऑफ नए अल्वा ऑर्गेनिजम्स, अल्वा एल्गीज बनाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब वो कैसे होती है डिवीजन, उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बात और याद रखिएगा रिगार्डिंग अल्वा, वो ये अल्वा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, हैविंग नो रूट्स, नो स्टेम, नो ब्रांचेस, नो लीव्स। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलस। क्या नाम देते हैं? थैलस। सो अल्वा बेसिकली इज थैलॉइड इन नेचर। ठीक है, ये जरूर जहन में रखिएगा। अल्वा इज टर्म्ड एज अ थैलस स्ट्रक्चर, थैलॉइड स्ट्रक्चर, हैविंग नो रूट्स, नो स्टेम, नो ब्रांचेस, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन विच इज सीन इन अल्वा एल्गी। इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा? याद रखिएगा, दो तरह से रिप्रोडक्शंस होती हैं। अगर सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी इसमें देखी जाती है विच इज टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज सेक्सुअल, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी, दो डिफरेंट गैमीट्स आपस में ऐड होंगे, और एसेक्सुअल जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो एसेक्सुअल की बात करते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पर ये सारे सेल्स मौजूद हैं, इस एक सेल को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ये है, याद रखिएगा, डिप्लॉइड सेल। अब ये डिप्लॉइड सेल किस तरह का होता है? कुछ ऐसे। ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट एक स्ट्रक्चर है, ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ जाकर अटैच हो गया। और मैंने आपसे कहा था कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेटम का। क्या नाम देंगे? सबस्ट्रेटम का। अब रिप्रोडक्शन कैसे होगी? सबसे पहले ये सबस्ट्रेटम एज इट इज रहेगा। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपको सेल नजर आ रहा है, ये सेल क्या करता है? ये सबसे पहले अपने फ्लैजेलास को यहाँ से ख़त्म कर देता है, फ्लैजेलास को ड्रॉप कर देता है। फ्लैजेलास ड्रॉप हुए, ड्रॉप होने के बाद ये क्या करेगा? अपनी शेप को बनाता है ओवल शेप, एक सर्कुलर ओवल शेप बनाता है। उसके बाद इसमें ज़ूस्पोर मेथड के थ्रू डिवीजन होगी। वो कैसे होगी? ये पहले डिवाइड होगा 2 में, 2 से 4 में, हर सेल एक फर्दर इस तरह से डिवीजन स्टार्ट करेगा, और डिवीजन करते करते ये फाइनली क्या करेगा? डिवीजन करते हुए ये फाइनली आपको इस तरह से नजर आएगा। दिस इज सबस्ट्रेटम, और इसके ऊपर ये एक ऐसे ब्रॉड पोर्शन अल्वा नजर आएगा। तो ये एक सिंपल सी सेल डिवीजन है जिसे हम कहते हैं ज़ूस्पोर मेथड, डायरेक्ट सेल डिवीजन। याद रखिएगा, इट इज क्वाड्रीफ्लैजिलेट, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो 2n होंगे। ठीक है, सारे के सारे आपको 2n नजर आएंगे। तो ये स्पोरोफाइट एक फॉर्म किया है इसने। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल की। ये तो हो गई एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा? सेक्सुअल में ये होगा कि दो डिफरेंट स्ट्रेन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, हम दो डिफरेंट स्ट्रेन्स लेते हैं। दो डिफरेंट स्ट्रेन्स क्या करेंगे? वही मोबिलिटी करके, मोटिलिटी करके किसी सबस्ट्रेटम पर जाएंगे, और सबस्ट्रेटम पर जाने के बाद वो एंटीरियरली दोनों आपस में मिल जाते हैं। पॉइंट याद रखने वाला ये है कि ये बायफ्लैजिलेट होते हैं और ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ये नजर आए। इसके बाद ये क्या करेगा? ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो नजर आएगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और उसके ऊपर 4 फ्लैजिला, क्वाड्रीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। इसके बाद ये क्या करेगा? ये सबस्ट्रेटम एज इट इज रहेगा, ये अपने फ्लैजिलास को यहाँ से हटा देगा। और मैंने आपसे कहा था कि जब फ्लैजिलास हट जाएंगे तो ये क्या करेगा? ये अपनी डिवीजन स्टार्ट करता है फर्स्टली 2, 4 सेल्स के अंदर, और ये डिवीजन होते होते फाइनली कहाँ जाएगी?
एक नया अल्वा एल्गा फॉर्म करेगा। याद रखिएगा ये जो अपर साइड पर मैंने बनाई है, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज सीन। फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जबकि ये वाला जो पोर्शन है जो आपके सामने ये नीचे मैंने बनाया है, ये सारा का सारा कौन सा है, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको याद रखिएगा। तकरीबन वही डिविजन्स हैं, बस फर्क ये है कि इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेन, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, ये आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इसका जो ब्रॉड पार्ट है जिसको हम ब्लेड कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डिवीजन में हेल्प करेगा। अच्छा, जो प्रीवियस था ये जो अल्वा है, इसके साथ क्या होगा? ये अल्वा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि थिन फिल्म हो जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी एक फिल्म बन जाएगा, इसमें से सब कुछ निकल जाएगा, सारे सेल्स बाहर आ जाएंगे, सारे के सारे सेल्स बाहर आ जाएंगे और वो बहुत सारे नए अल्वा एल्गास बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हम बात करते हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है। अच्छा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद रखिएगा, प्लांट्स हो, एल्गी हो, लाइक नॉन ट्रैक्योफाइट्स हो, ट्रैक्योफाइट्स हो, ठीक है। दो तरह के हम पढ़ते हैं ना, प्लांट्स पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं और जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स, सब के सब में अप्रॉक्सीमेटली प्रोसेस यही होता है। किस तरह से स्पोरोफाइट गैमिडोफाइट बनाएगा, किस तरह से गैमिडोफाइट फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। फ़र्क ये है, इनमें एल्गीज में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, प्लांट्स के अंदर हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है उसमें डोमिनेंट गैमिटोफाइट है और जो डिपेंडेंट है वो स्पोरोफाइट है। बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल अपोजिट वो आपको किससे मिलेगा? ट्रैक्योफाइट्स में। ट्रैक्योफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है दैट इज डोमिनेंट जनरेशन, गैमिडोफाइट डिपेंडेंट होगी। गैमिडोफाइट को हर हाल में उससे न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली एक जैसे होते हैं, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन। आइए हम उसे डिस्कस करते हैं। आइए हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन व्हिच इज सीन इन अल्वा। याद रखिएगा, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी इसमें गैमिडोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों सेम होंगे। ये आपने याद रखना है। अब कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है क्या, ये हम बनाते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है कि इट इज डिप्लॉयड इन नेचर कंटेनिंग 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें सबसे पहले क्या होगा? इसमें सबसे पहले होगी मियोसिस। मियोसिस के लिए हमने पढ़ा है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो इस मियोसिस में ये बनाएगा स्पोर, बट इट इज हैप्लॉइड, स्पोर बट इट इज हैप्लॉइड। यही स्पोर जब एडल्ट होगा, जब एडल्ट होगा, यही स्पोर जब एडल्ट बनेगा तो एडल्ट कहलाएगा गैमीटोफाइट। क्या कहलाएगा ये? गैमीटोफाइट। तो याद रखिएगा, गैमीटोफाइट के अंदर हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आप देखें इसमें क्या मौजूद है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब गैमीटोफाइट जब ये आगे फर्दर डिवीजन स्टार्ट करता है, ये बनाता है गैमीट्स। लेकिन यहां पर जो सेल डिवीजन होगी वो बेसिकली होगी क्या? माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम। तो ये गैमीटोफाइट डिवाइड होकर फॉर्म करेगा गैमीट, और याद रखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ पैरेंट। तो इसके पास भी हैप्लॉइड है, इसके पास भी हैप्लॉइड है। यहाँ पे माइटोसिस हो गई। माइटोसिस होने के बाद ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूजन का जो एंड रिजल्ट होता है उसे नॉर्मली हम कहते हैं जाइगोट। क्या नाम देते हैं? जाइगोट। ये आपस में फ्यूज हो गए।
n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, और जब ये फर्दर बनाएगा एडल्ट तो याद रखिएगा इट इज टर्म्ड एज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के लिए याद रखिएगा ये हमेशा डिप्लॉयड इन नेचर होता है। सो स्पोरोफाइट शोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा, बट स्पोरोफाइट इज द एंड रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, गैमीटोफाइट इज the end result of asexual reproduction. It is formed by asexual reproduction, but gametophyte shows sexual reproduction. ये यहां से शो करेगा sexual reproduction, याद रखिएगा। तो शो करेगा sexual reproduction, लेकिन खुद किससे बना है? asexual से बना है। So this is termed as alternation of generation. Sporophyte may form gametophyte, and gametophyte again form sporophyte. So this is all about ulva. This is all about plant-like Protoctus. इससे related कोई confusion हो, कोई question हो, please ज़रूर मुझसे मालूम करें। मेरे इस चैनल को डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। Thank you so much for your time.